डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को शामिल किया गया जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें हम लोग का पहला प्रश्न है, भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार क्या है। तो भारतीय समाज का जो संगठनात्मक आधार है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है भारतीय समाज की। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है। अनेकता में एकता, यानी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण अगर विशेषता की बात करते हैं तो अनेकता में एकता है। सांप्रदायिकता से हानि हो सकती है। सांप्रदायिकता से हानि क्या हो कैसी हो सकती है? राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा, सामाजिक विघटन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है इससे। चौथा प्रश्न है, भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों को परिचालित किया है। तो इसे सबसे बड़ा परिचालित करने का कार्य उपनिवेशवाद ने किया है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, पारस्परिक भारतीय समाज में पश्चिमी देशों की सभ्यता के प्रसार एवं अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो पश्चिमीकरण कहते हैं हम लोग, कहा जाता है जैसे हम लोग पूर्वी हैं, पूर्व वाले, तो ये अगर पश्चिम की सभ्यता अगर कोई आत्मसात कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं पश्चिमीकरण। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जो छठवां हम लोग का प्रश्न है, उदारीकरण से क्या आशय है। तो उदारीकरण से आशय के बारे में अगर बात की जाए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना। तो यही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। यहाँ क्रमांक में देखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जनसंचार है। तो जनसंचार क्या है? एक ही समय में व्यापक क्षेत्र में संपर्क होना। तो इसे ही हम लोग कहते हैं जनसंचार। भारत में जनजातीय आंदोलन का कारण क्या था? मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो सभ्य समाज में संपर्क, आर्थिक शोषण तथा दोषपूर्ण वन नीति। यही जनजातीय आंदोलन के प्रमुख रूप से कारण थे। जाति का निर्धारण किससे होता है? तो जन्म पर आधारित हो जाता है। तो जाति का निर्धारण जो होता है, जन्म आधारित जाति का निर्धारण हो जाता है। स्तरीकरण की विशेषता है। तो स्तरीकरण में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पद, सोपान क्रम, निश्चित स्थिति व कार्य तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया को स्तरीकरण की विशेषता में शामिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री अधिक है। तो यह क्या कहलाता है? यह विश्वसनीय है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिकरण एवं नवीकरण की समस्या नहीं है। तो सामुदायिक जीवन में वृद्धि जो होती है, तो यह औद्योगिकरण एवं नवीकरण की समस्या नहीं होती है। 15वां प्रश्न है हम लोग, कला, विज्ञान, तकनीकी, दर्शन आदि में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। तो एक तरीके से सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, इसका डिफिनेशन भी अगर जानना होगा तो कला, विज्ञान, तकनीक, दर्शन आदि में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी शामिल इसको कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का दोष है। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के दोष क्या है, इसमें भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर अति लघु में बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए उत्तर जो दिया गया, सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में बाधक, पूंजीपतियों को प्रोत्साहन मिलता है इससे, तथा मतदाताओं की उदासीनता होती है। मतदाताओं की उदासीनता का मतलब कि कोई चुनाव में देने वालों की भागीदारी क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और पूंजीपतियों को प्रोत्साहन मिलता है इससे, और सभ्यता और संस्कृति के विकास में यह क्या होता है? बाधक सिद्ध होता है। डियर स्टूडेंट्स, और विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन प्रश्नों का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं और वहाँ क्लिक करके उन प्रश्नों को जरूर देखें। और रही समस्या आपके एग्ज़ाम की, तो अभी देखिए 8 मई से आपके एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ दुविधा बना हुआ है कि फिर टाइम टेबल में कुछ सही होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी में कोई कमी ना रखें, और नियमित रूप से जो आपकी तैयारी है उसे आप नियमित रूप से करते रहें, संचालित रखें। एग्ज़ाम होना ना होना तो अलग चीज़ होती है, लेकिन आपकी चीज़ें तैयार होना बहुत ज़रूरी है। यदि अभी नहीं तो बाद में वो आपको चीज़ें काम लाभदायक आपके लिए सिद्ध होंगी, वो आपके लिए जीवन भर काम देने वाली हैं। आपके आने वाले अगले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब होंगे किसी भी चीज़ों के, या किसी भी नौकरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर भी इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने जो स्टडी में है उसमें आप कमी ना करें तो ही बेहतर है। और टाइम टेबल की बात रहेगी तो वो तो आपका जब भी एग्ज़ाम कराना होगा 10th और 12th के, तो अब तो जैसे गवर्नमेंट जैसे अपना निकालेगी व्यवस्था, उस प्रकार से कार्य किया जाएगा। तो आइए चलेंगे देखते हैं हम, कुल मिला जुला कर आपने स्टडी पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत में भू सुधार का उदाहरण है। प्रमुख उदाहरण में अगर बात करते हैं, प्रमुख उदाहरण क्या है, तो जमींदारी उन्मूलन। तो जमींदारी उन्मूलन जो है स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख उदाहरण है।
18वां प्रश्न है भूस्थायीकरण किसे आशय है, तो भूस्थायीकरण किसे कहते हैं हम लोग, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भूमंडली के साथ स्थानीय का मिश्रण। 19वां प्रश्न है भारत में जनसंचार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ। तो यदि बात किया जाए तो ज्ञान एवं सूचना के प्रसार हुआ है, जनमत का निर्माण हुआ तथा विज्ञान एवं उपभोगवाद को बढ़ावा मिला है। तो भारत में जनसंचार का यही मुख्य रूप से परिणाम हुआ है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर, सामाजिक आंदोलन की विशेषता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये संगठित आयोजनों पर आधारित होते हैं। तो ये हो गया समाजशास्त्र के भौगोलिक प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया। मैं और भी भौगोलिक प्रश्नों का आपको पीडीएफ देता रहूँगा धीरे धीरे, और साथ ही साथ लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी का भी पीडीएफ मिलेगा आपको। और अन्य विषयों को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएँ। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।